बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद साजिद। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है प्रोजेक्टाइल। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड ओब्लिक to the direction of gravity is called a projectile। अगर एक पार्टिकल को ओब्लिक प्रोजेक्ट किया जाए डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पे तो उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। डायग्राम से देखते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया है। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। सेकंड डेफिनेशन आ गई है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल अल्फा विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा एंगल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाए थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऐसे एंगल को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। डायग्राम से देखते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किया। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल आ गया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल का पता होना चाहिए। चूँकि पार्टिकल हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन क्या कहलाती है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। पार्टिकल को v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया था तो ये ब्लू लाइन इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और पॉइंट ओ जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द एक्स एक्सिस is called the range of projectile. It is denoted by capital R। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट किया है। ये प्रोजेक्टाइल आ गया है और ये ब्लू लाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। O is the point of projection and alpha is the angle of projection। अभी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल जहां पर हिट हुआ इनके दरमियान इस डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन। ऐसा टाइम जो प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन को कंप्लीट करने के लिए लेता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये कार्टेशियन प्लेन प्लॉट किया है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये प्रोजेक्टाइल जितनी देर में अपनी मोशन मुकम्मल करता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। कैपिटल टी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है ट्रैजेक्टरी। द पाथ along which the projectile moves is called the trajectory। ऐसा पाथ जिसके along प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसे हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो डायग्राम में ये जो हमारे पास पाथ आ रहा है इस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मोशन of particle projected in air with velocity v0
मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है जिसे v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए और वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा बनाता हो हॉरिजॉन्टल के साथ। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बयान किया जा सकता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, ये हम एक कार्टेशियन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है पॉइंट ओ से। वी नॉट इसकी स्पीड जो बताई गई थी और ये एंगल अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है और कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है इस प्रोजेक्टाइल की रेंज को। Let a particle of mass m is projected from a point O with initial velocity v naught, making an angle alpha with the horizontal. Take O as origin, O को origin लेंगे, horizontal and vertical lines through O as x-axis and y-axis. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ओ से जो ड्रॉ की हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए हैं। सपोज दैट आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट करने के टी टाइम के बाद हम सपोज करते हैं कि पार्टिकल पॉइंट पी पर है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। पार्टिकल पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट हुआ और पी टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी पर पहुंच गया है और ओ पी पोजीशन वेक्टर आर के इक्वल होगा जो कि वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल है। डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर डी आर ओवर डी टी आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर आई के कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और वाई के कोफिशिएंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। और हम जानते हैं डी आर ओवर डी टी ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो वेलोसिटी आ गई है डी एक्स ओवर डी टी आई कैप डी वाई ओवर डी टी जे कैप। वेलोसिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई। तो इस तरह वी एक्स इक्वल होगा डी एक्स ओवर डी टी के और वी वाई इक्वल होगा डी वाई ओवर डी टी के। अगर हम वेलोसिटी का फर्दर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो डी वी ओवर डी टी ये एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। इस तरह एक्सीलरेशन आ गई है इस इक्वेशन के इक्वल। तो एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन और वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल होगा यहाँ पे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो इसे एक्सेलरेशन की इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द पॉइंट पी इज। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल के वेट के इक्वल होता है तो पार्टिकल का वेट W होता है mg के इक्वल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की जानिब होगी। तो इस तरह पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg जे कैप के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू माइनस mg जे कैप। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स F इक्वल होती है ma के इक्वल। तो यहाँ पर A की जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में ड्राइव की थी वो यहाँ पर पुट की है। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2
और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, दोनों ही फोर्स F के इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, माइनस एम जी जे कैप इज इक्वल टू एम इंटू वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो इस इक्वेशन में चूंकि m नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है मैस, तो हम मैस पर डिवाइड कर सकते हैं। मैस पर डिवाइड करें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस जी जे कैप इज इक्वल टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर आई कैप प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वेयर जे कैप। तो इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आई कैप माइनस जी जे कैप, और राइट हैंड साइड पे वो एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो आई कंपोनेंट 0 इक्वल होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर के, और जे कंपोनेंट माइनस जी इक्वल होगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वेयर के। तो हमें ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ये डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, और जीरो की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट। इसी तरह दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी डी वाई ओवर डी टी के इक्वल, और राइट हैंड साइड पर जी चूँकि कांस्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस जी टी और बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 4 नाम दिए हमने इस इक्वेशन को, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। To determine the value of these constants, we apply the initial condition. Initial conditions चूँकि ये इक्वेशन नंबर 4 dx over dt और dy over dt की फॉर्म में है। हम जानते हैं कि dx over dt वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और dy over dt वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। तो इनिशियली 0 पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, जब t 0 होगा तो हम जानते हैं dx ओवर dt v नॉट कॉज अल्फा के इक्वल है, और वेलोसिटी का ये डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया है विच इज़ इक्वल टू v नॉट कॉज अल्फा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन अल्फा के इक्वल होता है। डायग्राम में भी देखें, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट विच इज़ इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा के इक्वल है। अब ये दोनों कंडीशनें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, अगर t 0 है तो dx ओवर dt v नॉट कॉज अल्फा के इक्वल होगा। इसी तरह जब t 0 होगा तो dy ओवर dt साइन अल्फा के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। a की वैल्यू आ जाएगी v नॉट कॉज अल्फा और b की वैल्यू मिल जाएगी v नॉट साइन अल्फा। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी dx ओवर dt विच इज इक्वल टू v नॉट कॉज अल्फा एंड dy ओवर dt विच इज इक्वल टू माइनस gt, ऐसे ही था, और b की जगह पर v नॉट साइन अल्फा इसकी वैल्यू आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। इक्वेशन 5 gives the horizontal and vertical component of velocity at any time t। तो ये हमें इक्वेशन 5 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताती है एनी टाइम t पर। अगर हम यहाँ पर t को 0 पुट करें तो इनिशियली t जब 0 होता है तो उस वक्त हमें पता है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट कॉज अल्फा ही होगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन अल्फा के इक्वल होगा। अगेन इंटीग्रेशन इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पर ये dx ओवर dt को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर
वी नॉट कॉज अल्फा कांस्टेंट था, इसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ और सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया है। इसी तरह डी वाई ओवर डी टी को इंटीग्रेट किया तो ये y के इक्वल, जबकि राइट हैंड साइड पर ये वी नॉट साइन अल्फा कांस्टेंट था, इसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ है और जी कांस्टेंट है, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आ गई है और डी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इक्वेशन नंबर 6 नाम देंगे इस इक्वेशन को, where C and D are constant of integration। तो इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। चूँकि इक्वेशन नंबर 6 x और y की फॉर्म में है, इनिशियली जब t 0 है तो हम जानते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पर है और ओरिजिन में x भी 0 होता है, x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट भी 0 के इक्वल होता है। तो इक्वेशन नंबर 6 में t को 0 और x और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और d की वैल्यू मिल जाएंगी। इक्वेशन नंबर 6 में t को 0 पुट करने से, x को 0 पुट करने से हमें c की वैल्यू 0 मिल रही है और इक्वेशन नंबर 6 में t को 0 और y को 0 पुट करने से हमें d की वैल्यू भी 0 मिल गई है। Substitute the values of C and D in equation number 6. Then we get these equation x is equal to v naught cos alpha into t। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। y is equal to v naught sin alpha t minus 1/2 g t square। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम देंगे। इक्वेशन 7 and 8 आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये दोनों इक्वेशनें ट्रैजेक्टरी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, चूँकि इनमें t पैरामीटर है। तो अगर हम इनकी कार्टेशियन इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं तो हमें पैरामीटर t को एलिमिनेट करना होगा। नाउ वी फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी। फॉर दिस we eliminate the parameter t from equation number 7 and equation number 8। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे t को एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 से t की वैल्यू मालूम करें जो कि x ओवर v नॉट कॉज अल्फा के इक्वल आ रही है। अब इस t की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 8 में। we get t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में हमने जहाँ पर t था वहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस की है। ये t की वैल्यू की जगह पर आ गया है और ये t की वैल्यू आ गई है। अब इन्हें सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे v नॉट से v नॉट कैंसिल आउट हुआ तो x साइन अल्फा ऊपर है, डिनोमिनेटर में कॉज अल्फा है तो ये tan अल्फा के इक्वल आ गई है और 1/2 ऐसे ही g भी ऐसे आ गया है। x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में v नॉट था तो ये v नॉट स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ गया है। और इसी तरह 1 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा हम जानते हैं सीकंड स्क्वायर ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 9 कॉल द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रैजेक्टरी की कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। इससे पहले इक्वेशन नंबर 7 और 8 हमने जो ड्राइव की है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाती है। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे, शो करेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रिप्रेजेंट अ पैराबोला।